मैं थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत करना हाँ दोस्तों। असी अज की इस वीडियो विच टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं बिजली सिस्टम, और जो कि तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो इलैक्ट्रिकल सिस्टम, जिन्होंने असी कहने जी बिजली सिस्टम। बिजली सिस्टम साडे कोल दो तरह के होंगे, एक AC सिस्टम तो एक DC सिस्टम। तो सब तो पहला असी देखते हैं जी इलैक्ट्रिकल सिस्टम जोड़े है साडे कोल दो प्रकार के होंगे हैं, जिस विच सब तो पहला आ गया AC सिस्टम। और AC सिस्टम दे विच की है करंट अते वोल्टेज की दिशा बदलती है। AC सिस्टम दे विच वोल्टेज ते करंट की जिहड़ी दिशा है वो बदलती है। जिवें मैं साइन वेव तुहानूं बना के दसी है कि अगर है वोल्टेज है तो है करंट, इन्हां दोनों की जो डायरैक्शन है वो चेंज होंदी है, उन्होंने असीं कहने हैं AC सिस्टम। और ये चेंज होने कारण ही जो AC सिस्टम दे विच जो फ्रीकुएंसी है वो 50 हर्ट्स फ्रीकुएंसी होंदी है AC दे विच। उस तो बाद आ गया DC आ गया डायरैक्ट करंट। इस सिस्टम दे विच करंट अते वोल्टेज की दिशा जिहड़ी है इक्को रहिंदी है। ये डायग्राम इस तरह बनती है, वोल्टेज ते करंट की जो रजिस्टेंस है वो सॉरी उसकी जो डायरैक्शन है, वोल्टेज ते करंट की जो डायरैक्शन है वो की रहिंदी है सेम ही रहिंदी है। तो DC केस में देखा जाए तो जो फ्रीकुएंसी है वो 0 हर्ट्स होंदी है, और AC दे विच जो फ्रीकुएंसी है वो 50 हर्ट्स काउंट होंदी है, क्योंकि इंडिया दे विच जो फ्रीकुएंसी का जो स्टैंडर्ड है वो है 50 हर्ट्स। उस तो बाद इस दे विच है कि AC सिस्टम ते DC सिस्टम के मुकाबले इसके की फायदे हैं तो क्यों फायदे हैं। सब तो पहला तुसी देख सकते हो AC नूं उच्च वोल्टेज दे पैदा किया जा सकता है। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, जिहड़ा AC वोल्टेज है इनू असी उच्च वोल्टेज दे हाईयर वोल्टेज दे इनू असी पैदा कर सकते हैं। और अगर असी DC की गल करिए तो DC नूं हाई वोल्ट पैदा करन दे जो DC की कॉस्ट है वो बहुत ही इनक्रीज़ हो जाती है, और उन्होंने असी ज़्यादा हाई वोल्टेज दे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नंबर सैकेंड है उच्च वोल्टेज AC दे जनरेटरां की जो बनतर है वो आसान अते सस्ती होंदी है। AC दे विच जिहड़े असी AC जनरेटर या अल्टरनेटर असी यूज़ करते हाँ उन्हां दी जो कॉस्ट है सस्ती पैंदी है अकॉर्डिंग टू DC। नैक्सट पॉइंट है कि AC वोल्टेज नूं ट्रांसफर ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AC ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ट्रांसमिशन की जाती है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के कारण की होंदा है साड़ी जो ट्रांसमिशन की जी कॉस्ट है वो घट जाती है। उस तो बाद नंबर 4 ते है कि AC मोटरां की जी बनतर है वो आसान अते सस्ती होंदी है। तुसी अगर कंपेयर करोगे अगर 1 हॉर्स पावर की अगर तुसी एक AC मोटर लेनी है और एक 1 हॉर्स पावर की अगर तुसी DC मोटर लेनी है तो AC मोटर का जो रेट है वो 1 हॉर्स पावर का जो रेट है कंपेयर टू DC घट होएगा। DC की जो मोटर है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जी ज़्यादा पैंदी है, क्योंकि उस रोटर यूज़ होंदा है DC मोटर के विच, और रोटर जिहड़ा कि कॉपर का बनिया होंदा है और इस कारण उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। तो ये इसका 4 पॉइंट है जिस कि AC मोटरां बनतर विच आसान ते सस्तियां होंदियां। एक तो इन्हां दा बनाना भी आसान है, इन्हां दी जो बनतर है कंस्ट्रक्शन ईजी है, और दूसरा ये सस्तियां होंदियां हैं। उस तो बाद है कि AC सिस्टम दियां किस्मां, जिस विच है सब तो पहला आ गया सिंगल फेस, जिस विच एक फेस ते एक न्यूट्रल तार होंदी है। जिस तरह इनू असीं कह दिंदे कि एक फेस है यह साडे कोल न्यूट्रल है, तो इनू असीं कह दिंदे जी सिंगल फेस। सिंगल फेस एक न्यूट्रल ते एक फेस तार होंदी है। उस तो बाद है बहु फेस सिस्टम जिन्हों पोली फेस सिस्टम कहते हैं, जिमें कि 2 फेस ते 3 फेस 2 फेस ते 3 फेस सिस्टम। पर जिहड़ा ज़्यादातर सिस्टम है वो 3 फेस सिस्टम भी असी
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੇਸ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 120 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੇਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 120। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 120 ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ 50 ਹਰਟਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 3 ਫੇਸ ਅਤੇ 3 ਵਾਇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੱਧਮ, ਉੱਚ ਅਤੇ ਅਤੀ ਉੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 400 kV ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 200 kV, 132 kV, 66 kV ਜਾਂ 33 kV ਅਤੇ 11 kV ਦੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਅਤੇ 3 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 400 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 400 kV, 200 kV, 132 kV, 66 kV, 11 kV ਜਾਂ 11 kV ਦੀ, ਔਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਸੀਂ LT ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਫੇਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। इसका सब तो पहला पॉइंट है कि एक सार जोड़ा पावर फैक्टर जोड़ा इस दे विच 3 फेस दे विच जो पावर फैक्टर है वो कॉन्सटेंट रहिंदा है। उस तो बाद नंबर 2 ते है कि उच्च रेटिंग हाई रेटिंग बराबर आकार दियाँ सिंगल फेस मोटरां दे मुकाबले जिहड़ी 3 फेस मोटर है इसकी जिहड़ी आउटपुट है वो 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा होंदी है। इस कारण भी जो 3 फेस सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसके फायदे हैं। उस तो बाद नंबर 3 ते है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर ते सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के मुकाबले हेठ लिखे फायदे हैं। सब तो पहला है कि 3 फेस जी मोटर है वो सैल्फ स्टार्टिंग मोटर होंदी है, एक क्या फ़ायदा हो गया। नंबर 2 3 फेस जी इंडक्शन मोटर है इसका जो पावर फैक्टर है वो ज़्यादा होंदा है। पावर फैक्टर जोड़ा ज़्यादा होंदा है, पावर फैक्टर डाउन नहीं होंदा, ज़्यादा रहिंदा है। और उस तो बाद है 3 फेस इंडक्शन मोटर की जिहड़ी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होंदी है कंपेयर टू AC सिस्टम दे विच या AC सप्लाई दे विच कह सकते हो तुसीं। उस तो बाद है कि बिजली दे संचार अगर ट्रांसमिशन करते हैं असीं तो 3 फेस सिस्टम जिहड़ा वो सस्ता होंदा है। तरकीबन की होंदा है कि 25% जिहड़ा कंडक्टर है इसकी घट वरतों की जाती है 3 फेस सिस्टम दे विच। 3 फेस सिस्टम दे नाल स्टेशनरी वाइंडिंग दे विच रोटेटिंग मैगनैटिक फील्ड कायम किया जा सकता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। और नैक्सट है कि 3 फेस जनरेटरां दा पैरलल ऑपरेशन भी आसान होंदा है। अगर असीं जनरेटर एक सिस्टम के 2 या 3 जनरेटर में अगर असी चलाना तो उन्होंने असी पैरलल ऑपरेशन दे विच चला सकते हैं और ये सारी चीज़ जो है 3 फेस जनरेटर दे विच ही पॉसीबल है। तो नैक्सट क्वेश्चन है कि जो 3 फेस सिस्टम के जो आपसी कनैक्शन हैं वो 2 ढंग के होंगे हैं। इस दे विच एक कनैक्शन है कि एक स्टार कनैक्शन होंदा है तो एक डेल्टा कनैक्शन होंदा है। तो इसकी जो फुल डिटेल है असी नैक्सट चैप्टर विच डिस्कस करांगे जिस दे विच स्टार ते डेल्टा कनैक्शन का की रिलेशन है और इसके कनैक्शन किस तरह किए जाते हैं ये असी नैक्सट वीडियो विच डिस्कस करांगे।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।